कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। चलिए, कल हमने कथा को विराम दिया था गोवर्धन पर्वत की लीला पर। एक प्रार्थना है कि अब से कुछ ही देर में हम भगवान की बहुत खूबसूरत लीला देखने वाले हैं, तो आप सब जल्दी जल्दी आइएगा और जल्दी बैठ जाइए, क्योंकि वो किसी से भी छूटे ना, वो इतनी प्यारी लीला है। अभी हम देखेंगे अपनी आंखों के सामने। तो भगवान बहुत कम उम्र के थे जब उन्होंने 3 बार अपनी जगह बदली। पहली तो वो गोकुल में थे, फिर नंदगांव, और नंदगांव से फिर वृंदावन। तो तीनों जगहों में कुछ कुछ वर्ष ही बीते हैं बस। ऐसा नहीं कि एक जगह पे बहुत लंबा समय बीता, एक में कम, बहुत कम समय हर जगह भगवान ने दिया। पर उसके बाद भी जितने भी लोग थे वहां, वो उनसे इतनी हद तक जुड़ गए कि फिर भगवान के बिना उन्हें अच्छा ही नहीं लगता था। उन्हें आदत हो गई भगवान की, और थोड़े समय के लिए भी अगर भगवान उनसे दूर रह ले तो फिर कोई रह नहीं पाता था। वो उनसे मिलने पहुंच जाते थे हर जगह। इतनी हद तक सबको मोह हो गया था कि उनके बिना अब कोई रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उस बीच में कई असुर आते हैं। धेनुकासुर है, प्रलंबसुर है, अग्नि दैत्य है। जितने भी असुर आते हैं, अग्नि दैत्य है, जितने भी असुर आते हैं भगवान सबका वध करते हैं। और इतनी कम उम्र में जितने असुरों का उन्होंने वध कर दिया, तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ना उसके बाद कभी हुआ, कि उन्होंने 7 वर्ष तक कितने ही असुर को मार दिया, वध कर दिया, उद्धार किया। तो भगवान तो जानते हैं ना मन की बात दूसरों की। वो कहते हैं मेरे पिता जताते नहीं थे कभी, पर मुझे पता है वो कितना प्रेम करते थे मुझसे। उन्हें जब तक मेरी सुरक्षा की खबर नहीं पहुंच जाती थी, वो भोजन नहीं करते थे उस दिन। अपने गुप्तचरों से, अपने दोस्तों से लगा रखा था उनने मेरे पीछे कि देखना कन्हैया को किसी बात की तकलीफ ना हो, कोई संकट ना आए। उसके बाद भी मैंने उन्हें छोड़ दिया। क्या मैंने अच्छे पुत्र होने का कर्तव्य निभाया? इस बात का दुख हो रहा है मुझे। आत्मग्लानि हो रही है पहली बार। मेरी मैया मुझसे कहा करती थी कि मैं उनके बिना नहीं रह सकता, तो तब मुझे लगता था कि ये झूठ है। मैं आसक्ति रहित हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मैं सबसे अलग होकर भी अच्छे से रह सकता हूं। पर आज मुझे लग रहा है कि उनके बिना रहने में मुझे तकलीफ हो रही है। ज्ञान तिहारो अधो अधूरो, मानो या मत मानो। 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 प्रेम में क्या आनंद रे उधो, प्रेम करो तो जानो। प्रेम में क्या आनंद रे उधो, प्रेम करो तो जानो। प्रेम की भाषा न्यारी, प्रेम की भाषा न्यारी है। जेठाई अक्षर प्रेम वेद शासन पे भारी है। ये ढाई अक्षर प्रेम वेद शासन पे भारी है। कहत नहीं आवे शब्दन में, कहत नहीं आवे शब्दन में। जैसे गूंगो गुड़ खाए स्वाद पावे मन ही मन में। जैसे गूंगो गुड़ खाए स्वाद पावे मन ही मन में। हाँ
गोपियां कहती है कि जिस ईश्वर की आप बात कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं वो, जिसके ना हाथ है ना पैर है, वो क्या कर सकते हैं। गोपियां कहती हैं, का करे हमें से ईश्वर को जो द्वार हमारे आ न सके, जो द्वार हमारे आ न सके, माखन की चोरी कर न सके, मुरली की तान सुना न सके, मुरली की तान सुना न सके, मन हर न सके, कर न सके, दे न सके, बरसा न सके, जो हमारे हृदय लग न सके, हृदय दे हमें लगा न सके, हृदय दे हमें लगा न सके। ऐसो ईश्वर छोड़ हमारे मोहन को पहचानो, ऐसो ईश्वर छोड़े हमारे मोहन को पहचानो। प्रेम में क्या आनंद रे उधो, प्रेम करो तो जानो। प्रेम में क्या आनंद रे उधो, प्रेम करो तो जानो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुध बिसरा के सारा समाज थके मन मोहन को, सुध बिसरा के सारा समाज थके मन मोहन को, सुध बिसरा के सारा समाज, 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 सुध बिसरा के सारा समाज थके मन मोहन को। सुध बिसरा के सारा समाज थके मन मोहन को। अब देखिए भगवान की बारात पहुंचती है तो लड़की वाले स्वागत करते हैं। लड़की वाले जितने भी हैं वो भगवान बैठते हैं और लड़की वाले उनका स्वागत करते हैं। आलूंगा की बाड़ी, केसर की क्यारी गुल बन डालूंगा की बाड़ी, बिच बीच रघुराई जाना, बिच बीच रघुराई जाना, सारे जो सारे जो